दोस्तों, आज हम चलेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित मैक्सिको के टूर पर और जानेंगे इस देश के बारे में कुछ बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित मैक्सिको का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स है। इस देश की सीमाएं नॉर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ और वेस्ट में प्रशांत महासागर, साउथ ईस्ट में ग्वाटेमाला, बेलीज और कैरेबियन सागर से मिलती है, जबकि इस देश के ईस्ट में मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको का क्षेत्रफल 19,72,550 वर्ग किलोमीटर है और यह एरिया के हिसाब से दुनिया का 13वां और लैटिन अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है और जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, एक समय मैक्सिको भी यूरोपियन देश स्पेन का गुलाम रह चुका है। लगभग 300 साल तक गुलाम रहने के बाद 16 सितंबर 1810 को मैक्सिको स्पेन की गुलामी से आजाद हुआ था और तब से हर साल मैक्सिको 16 सितंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों, मैक्सिको की राजधानी और सबसे बड़ा शहर मैक्सिको सिटी है। वहीं मैक्सिको का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। वहाँ स्पेनिश, इंग्लिश, जर्मन, मायो, याकुई सहित 62 भाषाएं भी बोली जाती हैं। बात करें धर्म की तो मैक्सिको में 78.3% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। वहीं 14.8% लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर देखें तो मैक्सिको की नॉमिनल जीडीपी $1.42 ट्रिलियन है और यह दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं इस देश की जीडीपी पर कैपिटा $10,950 है। दोस्तों, मैक्सिको की करेंसी का नाम मैक्सिकन पेसो है और आज 17 जून 2023 तक एक मैक्सिकन पेसो की कीमत भारत के ₹4.80 के बराबर है। दोस्तों, मैक्सिकन ध्वज में 3 रंग होते हैं, हरा, सफेद और लाल। हरा रंग आशा का प्रतिनिधित्व करता है, सफेद रंग शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है और लाल रंग मैक्सिकन क्रांतिकारियों के रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा मध्य में बनी सफेद पट्टी पर सांप को खाने वाले बाज का चित्र एक एज़टेक किंवदंती पर आधारित है। दोस्तों, मैक्सिको सिटी उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना शहर है। इसकी स्थापना सन 1521 ईस्वी में की गई थी। यह शहर स्पेनिशों द्वारा टेनोस्टिलान के एज़टेक शहर के प्राचीन खंडहरों पर बनाया गया था। दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली गर्भ निरोधक गोली मैक्सिको में ही बनाई गई थी। 25 वर्षीय मैक्सिकन रसायन वैज्ञानिक लुइस अर्नेस्टो मिरामोंटेस कार्डेनस ने सन 1951 में पहली बर्थ कंट्रोल पिल्स को बनाया था। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान चिहुआहुआन मैक्सिको में ही स्थित है। इस रेगिस्तान को जोन ऑफ साइलेंस के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कुछ ऐसी असामान्य बात है जिसकी वजह से यहाँ किसी भी तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती है। वैज्ञानिकों ने इस जगह का रहस्य जानने के लिए यहाँ पर कई परीक्षण किए, लेकिन आज तक ये गुत्थी अनसुलझी ही है। दोस्तों, मैक्सिको सिटी को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर माना जाता है। इस शहर में हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा टैक्सी कारें सड़कों पर दौड़ती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में 1 घंटे के अंदर 3 राष्ट्रपति बनाने का अनोखा रिकॉर्ड भी मैक्सिको के ही नाम है। साल 1913 में मैक्सिको के 33वें राष्ट्रपति फ्रांसिस्को मैडेरो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके हटने के बाद पेड्रो लेस्क्यूरिन मैक्सिको के 34वें राष्ट्रपति बने थे, लेकिन महज 26 मिनट के बाद ही उन्हें हटा दिया गया और विक्टोरियानो हुएर्टा मैक्सिको के 35वें राष्ट्रपति बने। इस तरह सबसे कम समय तक राष्ट्रपति बने रहने का रिकॉर्ड पेड्रो लेस्क्यूरिन के नाम दर्ज हो गया। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ इसी देश में है, जिसका नाम है मोंटेजुमा साइप्रस। यह पेड़ करीब 2000 साल पुराना है, जिसकी लंबाई करीब 40 फीट है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे छोटा ज्वालामुखी भी मैक्सिको में ही है, जिसका नाम क्यूस्को मेट है। यह ज्वालामुखी प्यूबला शहर में स्थित है। यह 13 फीट लंबा और 23 मीटर चौड़ा है। यह ज्वालामुखी अब सुसुप्ता अवस्था में है। अब यहाँ काफी संख्या में लोग घूमने और ज्वालामुखी को करीब से देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा चिचेन इट्जा पिरामिड मैक्सिको में ही स्थित है। ऐसा माना जाता है कि चिचेन इट्जा पिरामिड को माया सभ्यता के लोगों ने बनाया होगा। इसके अलावा दुनिया का सबसे विशाल पिरामिड चोलुला भी मैक्सिको में ही है। दोस्तों, अमेरिका मैक्सिको का पड़ोसी देश है। दोनों देश 3201 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं।
दोनों देशों के बॉर्डर सटे होने के कारण मैक्सिको से अवैध तरीके से अमेरिका में घुसपैठ होती रहती है, जिस कारण दोनों देशों के बीच विवाद होते रहता है। दोस्तों, मैक्सिको में एक राज्य है जिसका नाम है युकाटन। इस नाम के पीछे एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कहा जाता है कि जब स्पेन से कुछ नाविक मैक्सिको आए थे तो उन्होंने वहां के स्थानीय नागरिकों से उस जगह का नाम पूछा था। तब मैक्सिको के स्थानीय नागरिकों ने अपनी भाषा में युकाटन कहा था, जिसका मतलब होता है मैं आपकी बात को समझा नहीं। लेकिन स्पेनिश लोगों ने ये समझा कि इस जगह का नाम युकाटन है, तब से इस राज्य का युकाटन नाम पड़ गया। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगर हैं और अपनी वेबसाइट के लिए एक बढ़िया वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे साइट कंट्री वेब होस्टिंग के बारे में। साइट कंट्री बहुत कम खर्च में आपको क्लाउड होस्टिंग देती है। साइट कंट्री का प्रीमियम क्लाउड होस्टिंग प्लान एक बेहतरीन पैकेज के साथ आता है। प्रीमियम क्लाउड के तहत लाइट, प्रो और टर्बो प्लान आते हैं। लाइट प्लान में आपको 2 GB रैम, 50 GB स्टोरेज मिलता है। वहीं आप इस पर अनलिमिटेड वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा वेबसाइट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीमियम क्लाउड का टर्बो प्लान। इस प्लान में आपको 100 GB स्टोरेज, 6 GB रैम, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री SSL और 30 लाख आईनोड्स मिलते हैं। यहाँ आप अनलिमिटेड वेबसाइट, डेटाबेस और ईमेल होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री डोमेन मिलता है। साथ ही दूसरे होस्टिंग से 30 माइग्रेशन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, साइट कंट्री का कस्टमर सर्विस बहुत ही बेहतरीन है और ये आपके हर चैट का इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं। दोस्तों, अभी समर ऑफर चल रहा है जिसमें समर 45 कोड यूज करने पर आपको सीधे 45% का डिस्काउंट मिलेगा। साइट कंट्री का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप इस होस्टिंग को परचेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, मैक्सिकन लड़कियों की गिनती दुनिया की खूबसूरत लड़कियों में की जाती है। यहाँ लड़कियों की औसत लंबाई अन्य देशों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा होती है। मैक्सिकन लड़कियां अपनी माँ से बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार रखती हैं। यही कारण है कि मैक्सिको में एक कहावत बन गई है कि अगर आप किसी मैक्सिकन लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी मदर को इम्प्रेस करना होगा। दोस्तों, स्पेनिश स्पेन की भाषा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा स्पेनिश मैक्सिको में बोली जाती है। स्पेनिश यहाँ बोलचाल की ही नहीं बल्कि प्रशासनिक कामकाज की भी भाषा है। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी मानव सभ्यताओं में से एक माया सभ्यता मैक्सिको में ही निवास करती थी। यह मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। इस सभ्यता का आरंभ 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। यह सभ्यता 300 ईस्वी से 900 ईस्वी के दौरान अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंची। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास एवं अल सल्वाडोर थे। लेकिन कुछ अनजान कारणों से माया सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में हो गया। आज भी पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि माया सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, मैक्सिको में कुल 34 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में गुआनाजुआतो, मैक्सिको सिटी, चिचेन इट्जा पिरामिड और पुएब्ला जैसे ऐतिहासिक केंद्रों के साथ साथ दर्जनों प्राचीन खंडहर क्षेत्र, टकीला के कृषि क्षेत्र और बहुत कुछ शामिल है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिको सिटी हर साल जमीन में धंसती जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक झील में डूबे एज़टेक शहर के ऊपर बसा यह शहर हर साल 6 से 9 इंच तक धंसता जा रहा है। इसका मुख्य कारण शहर की बढ़ती आबादी के लिए जमीन के नीचे से काफी मात्रा में पानी निकाला जाना बताया जा रहा है, जिस कारण जमीन के नीचे पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है और यहाँ की इमारतें भी लगातार धंसती जा रही हैं। दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार भले ही अमेरिका में J.L. बेयर्ड ने किया था, लेकिन रंगीन टीवी का आविष्कार मैक्सिको में ही हुआ था। गुइलेर्मो गोंजालेज कैमरेना नामक मैक्सिकन वैज्ञानिक ने टेलीविजन उपकरण के लिए क्रोमोस्कोपिक एडॉप्टर बनाया था, जो कि शुरुआती रंगीन टीवी ट्रांसमिशन सिस्टम था। दोस्तों, मजे की बात यह है कि कैमरेना ने जिस वक्त यह एडॉप्टर बनाया था उस वक्त वो केवल 17 वर्ष के थे और उन्होंने यह कारनामा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। उनका पहला आधिकारिक रंगीन प्रसारण 1946 में मैक्सिको सिटी से हुआ था। दोस्तों, अमेरिका में बेहद ही सख्त बंदूक नियंत्रण कानून है। इस सख्ती का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरे देश में केवल एक ही गन शॉप है। इसका नाम डायरेक्टोरेट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन सेल्स है, जहां नागरिक कानूनी रूप से बंदूक खरीद सकते हैं। यह गन शॉप मैक्सिको सिटी के एक अति सुरक्षा वाले सैन्य बिल्डिंग के अंदर स्थित है। शायद इसी सख्ती के कारण मैक्सिको में अधिकांश बंदूकें अमेरिका से तस्करी करके लाई जाती हैं। दोस्तों, मैक्सिको एक प्राचीन और ऐतिहासिक देश है। यही कारण है कि यहाँ घूमने के लिए कई ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं। अगर आप भी मैक्सिको घूमने जाना चाहते हैं तो आपको मैक्सिको सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर पिरामिड की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर टियाटीहुआकन जरूर जाना चाहिए। यह मैक्सिको के पवित्र स्थानों में से एक है। इसके अलावा अपनी आकर्षक वास्तुकला और सोने चांदी की खदानों के लिए प्रसिद्ध गुआनाजुआटो,
कैनकन, प्लाया डेल कार्मेन और कोजुमल द्वीप पर स्थित कैनकन और मयन रिवेरा बीच, खूबसूरत प्यूबला शहर, 7 अजूबों में शामिल और माया सभ्यता की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना चिचेन इत्जा पिरामिड, हरे रंग के तांबे के लिए फेमस चिहुआहुआ राज्य में स्थित कॉपर कैन्यन इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, यदि आप मैक्सिको की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मैक्सिको जाने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का माना जाता है। इस समय के दौरान मौसम पर्यटन के लिहाज से अनुकूल होता है और आप बिना किसी परेशानी के मैक्सिको और इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मैक्सिको घूमने जाते हैं तो वहाँ का लोकल फूड ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ के लजीज पकवानों में चिलाकुइलिस, पोजोले, टेकोस अल पास्टर, टोस्टाडास, चाइल्स एंड नोगादा, एलोट डिश इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा सी फूड यानी समुद्री भोजन भी मैक्सिको में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप भारत से मैक्सिको घूमने जाते हैं तो आपके पास एक वैलिड भारतीय पासपोर्ट और मैक्सिको का वीजा होना चाहिए। उसके बाद आप नई दिल्ली से मैक्सिको सिटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार फ्लाइट से अमेरिका या कनाडा उतरकर वहां से मैक्सिको जाना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे मैक्सिको के बारे में कुछ बहुत ही रोचक फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।